आपकी इल्मी वजाहत को न सिर्फ अपनों ने बल्कि उन लोगों ने भी तस्लीम किया जो आपके बज़ाहिर मसलक से मुंसलिक नहीं थे और आपके हल्का इरादत में शामिल नहीं थे। ये बड़ी अज़मत होती है कि मुखालिफ जो हर तरह का इख्तिलाफ रखता हो लेकिन किसी इंसान की इल्मी अज़मत को तस्लीम कर ले, ये बहुत बड़ी अज़मत होती है। अपने तो मान ही लेते हैं, चाहे किसी में कोई खूबी कम हो, अगर एक 4 आने हो तो उसको 12 आने या 16 आने बयान करते हैं, लेकिन दुश्मन जो है वो कम ही बयान करता है। अगर 8 आने है तो उसको 2 आने बयान करेगा, लेकिन वो उसके वजूद का कायल होता है कि इसमें ये खूबी है, चाहे कम बयान करे। तो कम बयान करने में ये बात होती है कि इंसान अगर ऊंचे मकाम का हो तो लफ्ज कम बोले जाएं तो सामीन कहते हैं कि तुमने लफ्ज बोलने में, लक़ब देने में कंजूसी की है, आदमी तो इससे भी बड़ा निकला। लेकिन ये बात गलत होती है कि अलकाब बहुत बड़े दिए जाएं लेकिन आदमी 2 आने का भी ना निकले, ठीक है ना। इसलिए अलकाब देने में एहतियात करनी चाहिए। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आजकल के प्रोफेशनल और स्टेज के खुतबा से उनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े अमीकुल फिक्र, दकीकुल नजर, यर्फ निगाह, आलिम, मुहक्किक और मुदक्किक थे। वो किसी के लिए जो लफ्ज बोलते थे, जो फिक्रा इस्तेमाल करते थे, वो बहुत जांच तोल कर परख कर बोलते थे। उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद शफी साहब इस दूर उफ्तादा गांव में, भूई गाड़ में, यहाँ 1872 में आपका विसाल हुआ और ये सन भी इस फकीर ने आपके माल के कागजों से निकाल कर मुफ्ती साहब को दिया। इन हजरात को तो इतना पता नहीं था कि हमारे जद्दे अमजद जो हैं वो फौत कब हुए हैं। हमारे एक मुरीद खैर मोहम्मद टिमाना डीसी थे, तो उनसे मैंने कहा कि मेहरबानी करें, मैं किताब लिख रहा हूँ नामो नसब, तो उसमें उस्तादुल उलमा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सन्ने वफात लिखना चाहता हूँ। इनसे पूछा, तमाम भूई वालों से किसी को पता नहीं। फिर मैंने माल के कागजों से उनका सन्ने वफात 1872, 120 या 25 साल हो गए आपको फौत हुए। तो पीर मेरे अली शाह साहब यहाँ 8 साल की उम्र में आए थे। 2 साल आपने यहाँ पढ़ा। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद आप अंगे गए मौलाना सुल्तान महमूद साहब के पास, फिर मौलाना अहमद अली सहारनपुरी अलैहि रहमत, और फिर उस्तादुल कुल मौलाना लुत्फुल्लाह साहब अलीगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और वहाँ आपने अपना जानू तलम्मुज़ तय किया। और ये भी बताता चलूँ कि उस्तादुल उलमा मौलाना लुत्फुल्लाह साहब अलीगढ़ी का इल्मी मकाम ये था कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई उस दौर में उलमाए हिंदुस्तान की, तमाम मसालिक के उलमा वहाँ मौजूद थे। तो उस वक्त मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी को एक कुर्सी पर, एक स्टेज पर ऊंचा बिठाया गया। तो हजारों की तादाद थी उलमा की और लाखों का मजमा था सामीन का, जिसमें इमाम अहले सुन्नत मौलाना फाजिल बरेलवी, अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी नीचे बैठे हुए थे। मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस पीली भीती रहमतुल्लाह अलैह और ये जितने मुहद्दिस कछोचवी और जितने हजरात थे, सब ने बिल इत्तेफाक मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी को उस्तादुल कुल का लक़ब दिया। उस उस्ताद के भी पीर मेरे अली शाह साहब शागिर्द हैं।
सनद हदीस आपने वहां से हासिल की, लेकिन इतनी खूबियां, इतने कमालात, इतने जौहर और इतनी मनाजिल इल्मिया तय करने वाले हैं ये असातिज़ा। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी इतने बड़े मुहद्दिस और इतने बड़े अल्लामा, और जो आज भी मज़ाहिरुल उलूम के बानियों में से हैं, वो आप पीर साहब वहाँ पढ़ते रहे। आज अगरचे उनका नुक्ता नज़र और मकतब ज़रा बदल गया है, लेकिन मौलाना अहमद अली साहब की इल्मी वजहत जो है वो मशहूर ज़माना है, सब लोग जानते हैं। तो इतने बड़े लोगों के बावजूद, ये मैं नहीं कहता कि जिनको उस्तादुल कुल कहा गया वो उस्तादुल कुल नहीं थे, बिल्कुल थे, हम मानते हैं, सारे हिंदुस्तान ने माना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि पीर मेरे जद्दे आला हजरत पीर मेर अली शाह साहब लफ्जों के तकसीम करने में बड़े मुनसिफ थे, अलकाब के तकसीम करने में, बरतने में बड़े मुनसिफ थे, और उनको पता था कि कौन सा लफ्ज कहां इस्तेमाल करना है। तो जो लफ्ज जहां इस्तेमाल करना है वो उसका मिस्दाक हो, सही हो। तो इलाए कलिमतुल्लाह में पीर साहब ने अपने इस इब्तिदाई दौर के उस्ताद मौलाना मोहम्मद शफी साहब के लिए 15 लक़ब इस्तेमाल किए। 15। इमाम ग़ज़ाली का लक़ब एक है हुज्जतुल इस्लाम, ठीक है, इस्लाम की हुज्जत, खत्म होगी बात। लेकिन वो अगर मैं आपको वो अलकाब बताऊं जो इस उस्ताद के लिए पीर मेर अली शाह साहब जैसे आदमी ने इस्तेमाल किए हैं, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे की तकरीर जो है, गुफ्तगू, वो उन लफ्जों की तशरीह में गुजर जाए जो पीर साहब ने उनके लिए इस्तेमाल किए। आप सोच सकते हैं कि इस गांव में, इस इलाके में, उस दौर में पीर साहब किस तरह आते होंगे, किस तरह पड़ा होगा, क्या दौर था। आज हम इस दौर में बड़े नाजुक और बड़े एडवांस किस्म का ज़हन रखते हैं, पंखा भी हो, बाथरूम भी हो, ये भी हो, वो भी हो, लेकिन उस वक्त 120 साल पहले यहाँ क्या था। आज भी अगर कुछ यहाँ नहीं मिलता तो उस दौर में क्या होगा। लेकिन उस दौर में मंबा इल्म रुश्द व हिदायत मौलाना मोहम्मद शफी साहब यहाँ मौजूद थे। सारे घर के आरामों को पीर मेर अली शाह साहब ने छोड़ दिया, यहाँ हाजिर हुए, इल्म हासिल किया। आपको एक बताता चलूं, मैं आयत जो पढ़ी है वो बात मैं बताऊंगा जो कुछ मेरे इल्म में है। तो उस्ताद एक दफा बैठे थे, मौलाना उस्तादुल उलमा मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब के हवाले से ये रिवायत मैं पेश कर रहा हूं कि मौलाना मोहम्मद शफी साहब